नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र और ज्योतिषी ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने लोकों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाया हूँ, परिचय लाया हूँ। आपने सुना होगा 7 लोग होते हैं, ये इतने लोग होते हैं, होते हैं। लेकिन जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने पाया कि 14 लोगों का वर्णन हमारी वेद पुराणों में कहा गया है, हमारी बुक्स में कहा गया है। तो आइए आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऐसा कहा गया है कि 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के लोग हैं, मतलब इनको निम्न नहीं कहेंगे नीचे वालों को। वो अलग अलग एनर्जी रखते हैं लोग जो हैं। और जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने देखा कि ये लोग जो है ये मेंटल उस पे होते हैं, मेंटल लेवल पे होते हैं। इनका कुछ वैसे संबंध नहीं है, फिजिकली ऐसे संबंध नहीं होता। तो आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में। तो जो 7 ऊपर के लोग हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है सत्य लोक, जिसे ब्रह्मा का लोक भी कहा जाता है। इन तो यहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है ना। जो स्थान जो है वो ब्रह्मा जी का है, और इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे उच्च लोक में माना जाता है। मतलब उच्च मतलब ऊपर है सबसे, क्योंकि हल्का हो गया तो वो ऊपर चला गया। और मोक्ष स्थान है, केवल योगी ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आदमी सत्य को प्राप्त कर लेता है तो इस लोक में पहुंच सकता है। अगला लोक है ऊपर के लोकों में, हायर लोक जो है उनमें तपलोक। तो जब तप करेगा तो ब्रह्मलोक में वो जा सकता है। तो उसका स्थान जो है वो महान ऋषियों का निवास स्थान है। तो जहाँ पे महान ऋषि रहते हैं, तप करते हैं, वो लोग दिखाता है। और इसकी विशेषता क्या है? तपस्या और ध्यान का केंद्र। जैसे शायद हिमालय पे कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, तप लोग, जहाँ की ऋषि मुनि जो कि यूट्यूब वगैरह पे नहीं आते हैं और अपने आप को दिखाते नहीं है, तो वो वहां पे निवास करते हैं। तीसरा लोक है जनलोक, जहाँ ब्रह्मा जी के पुत्रों का निवास है। ये उच्च ज्ञान और रचना की ऊर्जा यहाँ पे रहती है। तो बेसिकली पहला ब्रह्मलोक हो गया, फिर तपलोक हो गया, और फिर जनलोक। यहाँ पे ब्रह्मा जी के पुत्र रहते हैं। उसके नीचे कौन सा लोक है आइए वो जानते हैं। फिर चौथा लोक है महर लोक। तो भृगु आदि जो महर्षि हुए उनका निवास स्थान है ना। और फिर जहाँ यहाँ पे जो वो लोग रहते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हजारों वर्षों की साधना करने वाले ऋषि रहते हैं। तो हमने देखा कि अगर देखें तो हिरार्की चली आ रही है ना। तो जब हम 7वें लोक पे पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम मेंटली, मानसिक रूप से जब मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं तो हम इन लोगों की, क्या कहते हैं, इन लोगों की सीढ़ियां चढ़ते हैं। जैसे सदगति और दुर्गत, पतन होता है ना आत्मा का। तो ये सदगति वाले लोग हैं, जहां पे वो मेटलिस्टिक चीजों से अलग हटके मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। और बाद में हम नीचे के लोग की बात करेंगे, जहां पे हम मेटलिस्टिक चीजों में जाके फंसेंगे। देखते हैं आगे जाके। पांचवे लोग है स्वर्ग लोग। तो स्वर्ग लोग जो होता है जहाँ पे इंद्र और देवताओं का निवास होता है। अभी इंद्र और देवताओं का मतलब है कि वो मैनेजर्स हैं, डिफरेंट इस ब्रह्मांड के जो चीजें हैं, जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, उनको मैनेज करने वाले हैं। तो ये वो देवता होते हैं। ये मतलब काम भी करते हैं और थोड़ा मौज मस्ती भी करते हैं। तो जब आत्मा काफी पुण्य कमा लेती है तो इस लोक में चली जाती है, और कहते हैं कि फिर अगर ये और तपस्या ना करे तो फिर ये वापस धरती पे आ जाती है। भूवर लोक, तो भूवर लोक जो है आकाशीय आत्मा और यक्षादि। तो अगर आप देखेंगे डिफरेंट डेवल्स हैं। अभी आने वाले टाइम में आपको मैं वो 33 कोटि देवताओं के बारे में बताऊंगा। तो अगर ये देखें तो ये कैटेगरीज हैं, जब हम एक परीक्षा पास कर लेते हैं ऊपर जा रहे हैं तो इनका जो स्थान है आकाशीय आत्माएं और यक्षादि हो गए। विशेषता पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र है। प्राण वायु और तरंगों का क्षेत्र है। तो बेसिकली जो आत्माएं, पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाती हैं। जो और पुण्य प्राप्त कर लेती हैं वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाती हैं। और जब फिर वो स्वर्ग लोक से तप करके ऊपर चलती हैं तो फिर आगे के ऊपर के लोकों में जाती है। भूलोक जहाँ पे हम रहते हैं, धरती लोक है ना, पृथ्वी यानी हमारा निवास स्थान है। ये हमारी कर्म भूमि है। ये मोक्ष की सीढ़ी यहाँ से चालू होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मोक्ष की तरफ जाना होता है, इन
इन क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से मोह से हमें हटके ऊपर को चलना होता है, तो हम ऊपर के लोगों में जाते हैं, नहीं तो फिर नीचे के लोगों में जाते हैं, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम हमने जो ये जन्म लिया है वो किस पर्पज से हम इसको, क्या पर्पज से लिया है वो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद कर लें और कोशिश करें कि जो मेन गोल था उसको, उसकी तरफ जाने का। अब नीचे के लोगों की बात करते हैं, तो अभी हम पृथ्वी लोक से ऊपर से नीचे आए थे, अब और नीचे को जा रहे हैं। तो पृथ्वी के जो नीचे वाला लोक है पहला, वो है अतल लोक। माया के पुत्र बला का ये लोक है। अब माया में हम फंस रहे हैं, है ना। अभी तक माया से दूर मोक्ष की तरफ जा रहे थे, अब हम माया में जा रहे हैं। तो भोग विलास से भरा परंतु मायावी लोक है। इल्यूजन, माया, ये सारी कहानी यहाँ पे आ जाती है। मेरा, तेरा, सब कुछ मेरा है। अगला है वितल लोक। इसके शासक हैं हटक केश, तो शिव का ही स्वरूप है। और यहाँ पे रहस्यमय ऊर्जा और तांत्रिक शक्तियां भरी होती हैं। मेरी अपनी मान्यता है, मतलब मेरा कुछ मानना है, लेकिन मैं यहाँ पे वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन चलिए, ये नीचे का दूसरा लोक हुआ। अब तीसरे लोक की बात करते हैं, सुतल लोक। यहाँ पे कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वामन वामन अवतार लिया था, तो राजा बलि को पताल में भेज दिया था। तो पताल में ना भेज के ये सुतल लोक है। तो इसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु भी करते हैं। ये शांत और सुरक्षित लोक है ना। चौथा तलातल लोक। इसकी शासक जो माया है और मायावी भावना और रचनाओं का लोक है, मतलब आप माया में और फंसते जा रहे हैं। फिर महातल, तो यहाँ नाग जाति रहती हैं, और ये सांपों का लोक है। ये भावना प्रधान लेकिन मोक्ष से दूर है, जैसे मैंने आपको बताया था, मोक्ष यहाँ नहीं है, खाली माया है। और जो इमोशनल लोग होंगे शायद, वो यहाँ पे रहते होंगे। रसातल, दैत्य और दानव का लोक है। शक्तिशाली लेकिन अंधकार में लोक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जहाँ पे लोग बैठ के दारू पीते हैं ना, वो देखते हैं पब, दारू जहाँ अंधकार भी है और नशा भी है और धुआं सा भी है और लोग शराब पी रहे हैं। तो शक्तिशाली तो होते हैं, वो बॉडी गार्ड वगैरह पे होते हैं, लोग पी के नशे में शक्तिशाली होते हैं, लेकिन पूरे माया में फंस गए हैं, भोग विलास में फंस गए हैं। और आखिरी है पाताल लोक, जिसे नागलोक भी कहते हैं। यहाँ शेषनाग और अन्य नागराज रहते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, सौंदर्य में अद्वितीय है, परंतु भौतिक और मोह का केंद्र है। अब आप यहाँ पे टोटली फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे 14 लोग। तो इन हर 14 लोगों का अपना महत्व है, लेकिन कोई मोक्ष के निकट है और कोई माया में कह रहा है। तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे बेसिकली, जिसका मैंने नहीं कहा, तो ये उस तरीके से दिखाया है कि ऊपर मोक्ष है और नीचे माया फंस गई, आप माया में फंस गए। और भूलोक ही ऐसा है जगह जहां हमारी कर्म भूमि है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। हम या तो ऊपर जाने का रास्ता बनाएंगे या नीचे जाने का रास्ता बनाएंगे। हमें अपने ऐसे कर्म करने चाहिए कि मोक्ष की तरफ जाने चाहिए, जिससे हम ये जो साइकिल है बर्थ रिबर्थ की, इससे फ्री हो पाए। नहीं तो अपन क्या कहते हैं, ऊपर नीचे होते रहेंगे, नीचे को भी जा सकते हैं और ऊपर को भी जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी, और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भगवान आप सबका दिन शुभ करें, और आपकी जो ये आत्मा की यात्रा है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, हम सबकी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।